वसंत के आगमन के साथ जब पहाड़ों की वादियों में गर्माहट बढ़ने लगती है, तब हमें दिखाई देते हैं रेशम के कीड़ों के अनगिनत नन्हे अंडे। यही वे अंडे हैं जिनसे आगे चलकर मुलायम रेशमी धागे और बेहद खूबसूरत तितलियां जन्म लेती हैं। आइए आज मैं आपको इनके जीवन चक्र की एक अद्भुत झलक दिखाती हूँ। सबसे पहले इन अंडों को एक बांस की टोकरी से ढककर कुछ दिनों के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है, ताकि इनके भीतर भ्रूण का विकास निर्बाध रूप से हो सके। ठीक 7 दिनों के बाद जब इन अंडों से नन्हे लार्वा बच्चे बाहर आने लगते हैं, तो उनके ऊपर शहतूत की ताज़ी पत्तियों को काटकर बिछा दिया जाता है। यह उनके लिए मुख्य आहार और पोषण का स्रोत होता है। लगभग 10 दिनों के बाद इन बढ़ते हुए कीड़ों को एक बड़े और खुले स्थान पर स्थानांतरित करना अनिवार्य हो जाता है, ताकि वे खुलकर भोजन कर सके और तेजी से विकसित हो। यहाँ ध्यान रखना होता है कि उन्हें प्रतिदिन ताज़ी और स्वच्छ पत्तियां मिले, क्योंकि पोषण में कमी उनके विकास की गति को धीमा कर सकती है। महज 15 से 17 दिनों के भीतर ये कीड़े काफी बड़े हो जाते हैं। अब इन्हें एक विशाल स्थान पर पहुँचा दिया जाता है। इस अवस्था में इन्हें पत्तियां काटकर देने की जरूरत नहीं होती, बस शहतूत की बड़ी टहनियाँ रख दी जाती है, जिन्हें ये बड़े चाव से खाते हैं। चूँकि इन जीवों का संपूर्ण जीवन काल मात्र 45 से 55 दिनों का ही होता है, इसीलिए इनकी हर जैविक प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से चलती है। जब ये लगभग 25 से 26 दिन के हो जाते हैं, तब ये रेशम के कोकून बुनना आरंभ करते हैं। इनके लिए सूखे पुआल या घास की सहायता से विशेष बिस्तर तैयार किए जाते हैं। यहाँ रेशम के कीड़े अपनी लार ग्रंथियों सैलिवरी ग्लैंड्स से एक चिपचिपा तरल पदार्थ छोड़ते हैं, जो हवा के संपर्क में आते ही रेशम के बारीक धागे का रूप ले लेता है। अपने सिर को लगातार घुमाते हुए वे इस धागे को अपने शरीर पर लपेट लेते हैं और एक कलात्मक कोकून का निर्माण करते हैं। कोकून के भीतर का समय उनके कायाकल्प ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। नियत समय के बाद जब ये बाहर निकलते हैं, तो इनका रूप पूरी तरह बदल चुका होता है। वे अब एक सुंदर तितली बन चुके होते हैं। ये तितलियां प्रजनन कर पुनः अंडे देती हैं और प्रकृति के इस चक्र को निरंतर बनाए रखती है। अंत में हमारे पास बचते हैं ये सुनहरे और चमकदार रिक्त कोकून। इन्हीं से निकाला जाता है वह महीन धागा, जिससे दुनिया के सबसे खूबसूरत और महंगे रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। प्रकृति की यह कारीगरी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं।